आपके नेत्र की तरफ कोई आए, एक कण भी आने लगे ना तो पलक एकदम से मुद जाती है, नेत्र की रक्षा में लगी है वो सतत। फिर ऐसे जैसे पलक नेत्र की पल पल संभाल करती है, फिर ऐसे ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। फिर प्रभु के स्वरूप का, स्वभाव का विचार करते हैं। शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, वो शोभा के धाम है, वो शील के धाम है, प्रभु ज्ञान के धाम है। प्रभु के स्वरूप का विचार करने मात्र से अविद्या का नाश होता है। आपको कुछ नहीं आता, आप केवल प्रभु का दर्शन ही करते हो। तो ये प्रभु का ये जो रूप निहारना है, ये प्रभु के श्रृंगार का जो दर्शन है, श्रृंगार का जो चिंतन है, ये मन के सब विकारों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। चाहे प्रभु का नाम हो, रूप हो, लीला हो या धाम हो। महापुरुषों का तो कहना है किसी से भी, किसी में भी आसक्ति हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। नाम में हो जाए, रूप में हो जाए। और फिर गोस्वामी जी कह रहे प्रभु शोभाशील, फिर शोभा के धाम है और शील के धाम है। ऐसा सुंदर स्वभाव कहां मिलेगा कि राई के सम भजन को मानत मेरु समान। सुंदर परम उदार रे मन, सुंदर परम उदार, और परम सुंदर और परम उदार। संसार में तो कोई थोड़ा सा रूपवान हो तो अरूप का कितना अभिमान होता है। व्यक्ति अपने जैसा किसी को जानता नहीं, किसी को समझता नहीं। और प्रभु कैसे हैं? कह रहे परम सुंदर और साथ ही साथ परम उदार। सुंदर परम उदार ही रंजन संत अखिल अघ गंजन। आप महिमा जाने बिना ही भगवान का नाम रट रहे हो। आप नहीं जानते प्रभु के रूप दर्शन की महिमा क्या है। आप देख रहे हो, आप निहार रहे हो, तो भी प्रसाद तो आपको मिलेगा। और प्रसाद क्या है? अरे अघ गंजन, जो दुरे हुए छिपे हुए पाप हैं, जो विक्षेप बनकर बार बार हमारे सामने प्रकट होते हैं, वो छिपे हुए पाप नष्ट होते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाही, नेह बेली रस भजन की तब उपजय मन माही। जो छिपे हुए पाप हैं, इसीलिए श्री कृष्ण की वंदना करते हुए महापुरुष कह रहे हैं, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि ब्रजे वसन्तं नवनीत चौरम ब्रजे वसंत। खाली माखन ही नहीं चुराए, कह रहे अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, कह रहे अपने शरणागत जन की अनेक अनेक जन्मों की पाप राशि को भी चुरा लेते हैं श्री कृष्ण। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि व्रजे वसंतम नवनीत चौरम व्रजे वसंतम। एक बार एक संत ने कहा, बोले प्रभु आप क्या केवल सार वस्तु ही चुराएंगे? माखन सार वस्तु है। सब कहते हैं कि आप तो सार वस्तु ग्रहण करते हैं, सार वस्तु ग्रहण करते हैं। बोले फिर जो हम जैसे निस्सार हैं उनका क्या होगा? भली भली सब लेते हैं वस्तु परख के नीक, भली भली वस्तु तो सभी लेते हैं, आपकी बड़ाई क्या है इसमें? हम भी फल खरीदने जाते थे कि भाई सबसे सुंदर दिखने वाला, सबसे बढ़िया, सबसे मीठा फल हमारे हिस्से आ जाए। फिर भाई भली भली वस्तु तो सब ले रहे हैं, आपकी बड़ाई क्या है इसमें? सब कहते हैं आप माखन चोर हैं और माखन सार वस्तु है। आप माखन चुराते हैं, आप सार वस्तु चुराते हैं। फिर हम जैसे जो सारहीन हैं, जिनके जीवन में, जिनके भाव में,
जिनके चिंतन में कोई सार नहीं है, हम कहां जाएंगे? तब किसी ने कहा, बोले निराश न हो, ये केवल सारवस्तु ही नहीं चुराते, यहां देखो, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि व्रजे वसंत। इसलिए हमारे व्यास जी कहते हैं, बोले खोटे व्यास अनन्य को गाहक नंद कुमार। बोले मेरे जैसे खोटे को स्वीकार करने वाले, मेरे जैसे खोटे को निभाने वाले तो बोले नंद कुमार ही है। वही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर सुंदर परम उदार रे मन, सुंदर परम उदार मन, माधव को नेक निहार। अच्छा देखो, कह रही इतने से ही काम हो जाएगा। प्रभु निहार और लोचन भर घोष नार।